नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकारी स्टडी बेस्ड एजुकेशन। कैसे आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और यहाँ पे हम जो है आज से शुरू करने वाले हैं एक नई सीरीज़ जिसका नाम है कंप्यूटर नेटवर्क्स। ठीक है, इस सीरीज़ को आप जो है विस्तार से शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो आपको कंप्लीट टॉपिक यहाँ मिलेगा। जैसे कि आप सेमेस्टर एग्ज़ाम की बात करें, यानी कि कोई भी कोर्स कर रहे हैं आप, उसमें सेमेस्टर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। सेट परीक्षा आपको देखने को मिलती है एमपीपीएससी के अंतर्गत, या फिर कोई भी स्टेट पीएससी, उसके अंतर्गत आपको स्टेट एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है उसके अंतर्गत एग्जाम होता है, उसमें ये कोर्स देखने को मिलता है पेपर सेकंड में। दूसरा, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर बात करें तो उसमें बहुत सारे जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नेटवर्क से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो चाहे कोई भी आप जो है डायमेंशन ले लीजिए, वहाँ पे आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बेसिक रूप से हम यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क की बात करेंगे। दूसरा, हम डेटा कम्युनिकेशन की बात करेंगे। उसके बाद हम जो है इससे रिलेटेड OSI मॉडल, इसकी कंप्लीट यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क की सीरीज़ में सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा होने वाला है व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? तो सबसे पहली चीज़ तो यही जानना होता है कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार से। आप देखिए, ये स्ट्रक्चर आपने पहले भी देखा होगा। और अपना आप मोबाइल फ़ोन चलाते हो, ये देखिए, ये चीज़ तो आपने देखा होगा। अपना मोबाइल फ़ोन आप चलाते हो तो अपना मोबाइल फ़ोन कहीं ना कहीं आप जो अगर इंटरनेट चलाते हो तो कहीं ना कहीं ये तरंगों के माध्यम से आपके मोबाइल में जो है इंटरनेट आता है। कैसे? आपके मोबाइल में सिम लगी हुई है, ठीक है, एक तरीका वो हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि आपका मोबाइल जो है कहीं ना कहीं वायरलेस डिवाइस से कनेक्ट होता है। वायरलेस डिवाइस का मतलब कहीं ना कहीं आप इंटरनेट चलता होगा, उससे आप वाईफाई का पासवर्ड डाले होंगे, ठीक है, और उससे आप इंटरनेट चलाते होंगे। दूसरा, आप लैपटॉप से चलाते हो तो लैपटॉप में भी आप जो है किसी न किसी प्रकार से या तो वायर के माध्यम से इंटरनेट चलाते या तो वायरलेस के माध्यम से। टैबलेट हो गया, ठीक है। इसके अलावा आप प्रिंटर भी वाईफाई वाले आ गए हैं। तो ये सारी चीज़ें तो आपने देखा होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो इसमें इंटरनेट चलता है तो कैसे चलता है, तो मैं आपको बताता हूँ कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। कंप्यूटर नेटवर्क एक प्रकार का टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क है। टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क से मतलब क्या होता है? दूर संचार। दूर संचार मतलब जो आप देख सकते हैं ना, आप मोबाइल का नेटवर्क चल रहा है, ठीक है, टावर के माध्यम से, वो एक प्रकार से टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क कहलाता है। जो अलाउ करता है, जो यहाँ पे परमिशन देता है कि ऑटोनॉमस जो डिवाइस है, ऑटोनॉमस मतलब स्वतंत्र, जैसे ये कंप्यूटर आपका स्वतंत्र है, ये लैपटॉप आपका स्वतंत्र है, ये मोबाइल आपका स्वतंत्र है। स्वतंत्र रूप से ये डिजिटल डिवाइस होता है। डिजिटल डिवाइस ये सभी इन डिवाइसेस के द्वारा आपस में डेटा को एक्सचेंज करने के लिए ये जुड़े होते हैं। अब जुड़े कैसे होते हैं? देखिए, कुछ डिवाइस वायर के माध्यम से जुड़े हैं और कुछ डिवाइस बिना वायर के माध्यम से जुड़े हैं, तो ये वायरलेस डिवाइस कहलाएंगे। और ये जो है वायर्ड डिवाइस, तो वायर के माध्यम से और बिना वायर के माध्यम से जब आपस में ये जुड़ते हैं और डेटा का एक्सचेंज करते हैं। डेटा का एक्सचेंज मतलब अब डेटा जो है अलग अलग प्रकार से होता है। रिसोर्सेस हम जिसे बोल सकते हैं। रिसोर्सेस मतलब आप देखिए हार्डवेयर भी हो सकता है। जैसे मान लो इस प्रिंटर मतलब इस लैपटॉप के द्वारा क्या करना है? प्रिंट निकालना है। तो ये कहीं ना कहीं देखिए जुड़ा हुआ है इस नेटवर्क में, इस स्विच के माध्यम से और इस प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट आ जाएगा, चाहे वो वाईफाई वाला हो चाहे वायर्ड हो। इसके अलावा सॉफ्टवेयर की अगर बात करें, सॉफ्टवेयर मान लो सर्वर पर कोई प्रोग्राम इंस्टॉल है जो अन्य क्लाइंट पर इसको जो है उपयोग करना है, तो इस सर्वर से इस स्विच के माध्यम से यहाँ पे सॉफ्टवेयर आ जाएगा। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? रिसोर्सेस। रिसोर्सेस मतलब चाहे वो हार्डवेयर हो चाहे सॉफ्टवेयर हो, दोनों ही प्रकार से रिसोर्सेज को एक्सचेंज करने के लिए जब विभिन्न डिवाइस जो ऑटोनोमस रूप से होती है, वायर्ड और वायरलेस माध्यम से आपस में जुड़ी होती है, ठीक है, किसके माध्यम से? टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क के माध्यम से, तो उसे हम बोल देते हैं नेटवर्क या कंप्यूटर नेटवर्क। तो आप देखिए यहाँ पे एकमात्र जो है सबसे बड़ा इंटरनेट आप देखेंगे, सबसे बड़ा नेटवर्क कहलाता है, जिसके अंतर्गत हम अभी प्रकार देखेंगे WAN, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। तो आपको कंप्यूटर नेटवर्क समझ में आया। कंप्यूटर नेटवर्क एक टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है जो कि डिवाइस को ऑटोनोमस रूप से आपस में जोड़ने और साथ ही एक्सचेंज करने के लिए क्या? रिसोर्सेज को। कौन कौन से रिसोर्सेज हो सकते हैं? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अभी डिवाइस आपस में वायर और वायरलेस दोनों ही माध्यम से जुड़े होते हैं। और एकमात्र एग्जाम्पल क्या है? आपका इंटरनेट है। आई होप आपको इंटरनेट जो कंप्यूटर नेटवर्क है क्या है, वो क्या है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं कि इसके अंतर्गत जो चीज़ें होती है, जैसे आपको कभी कभी एग्ज़ाम होता है या फिर ऐसा पूछ लिया जाता है कि फीचर्स आप जो है इनमें से कौन सा नहीं है, या फिर इसके फ़ायदे क्या है या इसके एडवांटेजेस क्या है, वो भी हम एक चीज़ें जान लेते हैं। तो
तो पहली चीज़ मुझे बताइए, यहाँ पे देखिए सभी डिवाइसेस आपस में कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है और आगे जाकर ये इंटरनेट से भी जुड़ी है। तो आप बताइए मुझे, ये जो डिवाइस है, इस डिवाइस को अगर प्रिंटर का उपयोग करना तो देखिए यहाँ से जुड़ी है और यहाँ जाकर देखिए इस प्रकार से इस प्रिंटर का उपयोग ये कर लेगी। इसके अलावा यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है जो कि सेंट्रलाइज्ड फॉर्म में है। यहाँ से सॉफ्टवेयर को उपयोग करना है तो इस डिवाइस के माध्यम से जो कि स्विच है ये डिवाइस उपयोग कर लेगी। तो ऐसे ही कुछ डाटा सेव करना है तो यहाँ सेव हो जाएगा, बैकअप लेना तो इससे हो जाएगा, फाइल शेयरिंग सारी चीज़ें आप देखोगे, नेटवर्क का विस्तार करना तो स्विच के माध्यम से हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हमको यहाँ पर देखने को मिलती है और हर एक डिवाइस में सिक्योरिटी का ध्यान न रखकर हम किस में ध्यान रखेंगे, मेन कंप्यूटर में, जिसे हम बोल देते हैं सर्वर। ठीक है, तो यहाँ पे हमको फ़ायदे बहुत सारे देखने को मिलते हैं। पहला फ़ायदा जो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है अलग अलग प्रकार से, अलग अलग मेथड से हम यहाँ पर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम जो है अगर कुछ मैसेज ट्रांसफ़र करना है तो वो कर सकते हैं। अगर इंटरनेट के माध्यम से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में मैसेज करना है तो हम चैटिंग कर सकते हैं। ठीक है, वॉइस कम्युनिकेशन, ईमेल है, बहुत सारी फैसिलिटी हमको देखने को मिलती है। दूसरा जो फ़ायदा होता है वो फाइल शेयरिंग का होता है। आसानी से यहाँ पे सबसे मेजर एडवांटेजेस है कंप्यूटर नेटवर्क का कि हम यहाँ पे फाइल शेयरिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो एक कंप्यूटर यहाँ से फाइल शेयर करेगा तो इसमें ले जा सकता है या फिर अन्य कंप्यूटर पर वो अपनी फाइल को शेयर कर सकता है। दूसरी चीज़ मैंने बताया बैकअप की, तो यहाँ पे आपको बैकअप लेने में काफ़ी फ़ायदा होता है। बैकअप लेने में कैसे फ़ायदा होता है, क्योंकि आपका कंप्लीट डाटा कहाँ रखा हुआ है, सर्वर पर, तो यहाँ पर बैकअप लेने में काफ़ी आसानी होती है। फिर नेक्स्ट फ़ायदा देखने को मिलता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर रिसोर्सेज को शेयर करना। तो देखिए हार्डवेयर ये है, अब देखिए यहाँ पे एक प्रिंटर है और ये पूरे नेटवर्क में यहाँ पे काम कर पा रहा है, तो इसका मतलब है हर एक कंप्यूटर के लिए सेपरेट प्रिंटर की आवश्यकता यहाँ पे ख़त्म हो गई। तो ये हो गया हार्डवेयर का शेयरिंग। उसी प्रकार अगर यहाँ पे कुछ हार्ड डिस्क में डाटा है, कुछ सॉफ्टवेयर है, तो इसी में जो है इसी सर्वर के माध्यम से हम सभी कंप्यूटर में यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं और इनका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की शेयरिंग भी हमको देखने को मिलती है। फिर बैकअप की बात करें तो हमने देख लिए सिक्योरिटी। यहाँ पर देखिए हर एक कंप्यूटर में सिक्योरिटी का ध्यान न रखकर यहाँ पर सिक्योरिटी का ध्यान रखा जा सकता है, क्योंकि ये सेपरेट है। यहाँ पे हर एक फाइल को यूज़ करने के पहले यहाँ पे परमिशन चेक कर ली जाती है, तो यहाँ सिक्योरिटी भी काफ़ी पावरफुल होती है। स्केलेबिलिटी यानी कि इसको हम आसानी से डिस्ट्रीब्यूट कर, मतलब एक प्रकार से और अपग्रेड कर सकते हैं और फैला सकते हैं, इसका विस्तार और कर सकते हैं। जब इसका विस्तार होगा, मान लो यहाँ एक कंप्यूटर जुड़ जाएगा, तो सिंपल सी बात है, जब 5 कंप्यूटर में डाटा ट्रांसमिट होता था तो एक निश्चित समय लगता था, यानी कि एक निश्चित टाइम लगता था। परंतु अब एक कंप्यूटर एक्स्ट्रा जुड़ गया है, एक मान लो या दो मान लो, 2 कंप्यूटर एक्स्ट्रा जुड़ गए, तो ये 2 कंप्यूटर एक्स्ट्रा जुड़ने के कारण यहाँ पर समय और ज़्यादा लगने वाला है। तो उसी समस्या को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर राउटर और आपका जो है जो स्विच वगैरह है इनका उपयोग किया जाता है। जैसे ये देखिए आपको देखने मिलेगा स्विच लगा है, राउटर लगा है, देखिए इनका उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, इस समस्या को समाधान कर सकते हैं, स्केलेबिलिटी वाली। फिर रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब विश्वसनीयता या भरोसेमंद हम बोल सकते हैं। तो सिंपल सी बात, हमारा डाटा एक सर्वर पर रखा है तो हमको अन्य डिवाइस पर ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मान लो यहाँ पे कोई हार्डवेयर ये वाला फेल हो गया है, तो हम दूसरे हार्डवेयर की सहायता से इसमें काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार इसके हम जो बात करें तो फीचर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ देखिए आपको बहुत सारे फीचर्स देखने मिलेंगे, जैसे कम्युनिकेशन स्पीड बताया मैंने, तो यहाँ देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह हम कर सकते हैं, ईमेल मैसेज वगैरह कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू हम बहुत सारा काम जो है आपस में जो डेटा है, नॉलेज है, वो शेयर कर सकते हैं। दूसरा मैंने बताया था फाइल शेयरिंग, तो सबसे मेजर एडवांटेजेस फाइल शेयरिंग है। कंप्यूटर नेटवर्क के अंतर्गत हम फाइल को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से शेयर कर सकते हैं। बैकअप और रोल बैक, मतलब बैकअप लेना भी आसान है और वापस उसको लाना भी आसान, क्योंकि सेंट्रलाइज लोकेशन पर डेटा स्टोर होता है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर रिसोर्सेज, तो ये चीज़ें हमको, जैसे मान लो हमने सर्वर पर कोई डेटा या कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिए, तो हमको सेपरेट उस क्लाइंट पर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है जो आपका जो है नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर, दोनों ही चीज़ें हम शेयर कर सकते हैं। फिर है सिक्योरिटी, जैसे कि मैंने बताया था कि भाई जो आपका सर्वर है, जब भी कोई क्लाइंट इसमें यूज़ करने के लिए परमिशन मांगेगा तो वो उस परमिशन को चेक करेगा, उसी के बाद उसको जो है अप्रूव करेगा या अलाउ करेगा फाइल को यूज़ करने के लिए। स्केलेबिलिटी बताया था मैंने, तो स्केलेबिलिटी कोई भी कंपोनेंट इसमें ऐड कर सकते हैं नया, और ऐड करने के साथ साथ उसकी जो स्पीड है
स्पीड कैसे होगी, घटेगी। मतलब ट्रांसमिशन स्पीड हो या फिर जो है कनेक्शन की स्पीड, दोनों ही यहाँ पर घट जाएगी। तो इसी टेंशन को ख़त्म करने के लिए क्या किया गया, राउटर और स्विच डिवाइस दोनों ही इसका यूज़ किया गया। तो ये जो समस्या हमारी यहाँ पर सॉल्व हो गई। फिर नेक्स्ट हमने देखें यहाँ पर रिलायबिलिटी। तो रिलायबिलिटी आपको समझ में आ गई कि कंप्यूटर नेटवर्क में कोई हार्डवेयर फेल होने की मतलब स्थिति में दूसरा हार्डवेयर की सहायता यहाँ ले ली जाती है। तो उससे क्या होता है, विश्वसनीयता यहाँ पर बनी होती है। तो हमको किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होती है हार्डवेयर में। हालांकि थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा आता है इस इंफ्रास्ट्रक्चर में, और खर्चा बचता भी है। यानी कि यहाँ पे हार्डवेयर हमने ज़्यादा बढ़ा दिए, इनमें कम कम रख दिए। तो इससे क्या होगा, हम इसी के सभी हार्डवेयर को यूज़ कर सकते हैं, इसी के सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने जो है फीचर्स के बारे में बात करें, और उसके पहले हमने कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है उसके बारे में बात करें। तो आई होप आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में जो भी कंटेंट आए वो आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।